अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अब्दुल रहीम इकबाल और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस और इसके आगे से हमारा रिलेटिविटी के मेन टॉपिक्स का आगाज़ होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बेसिकली आप लोगों के पास एक रेफरेंस है जहाँ पर आप लोग किसी ऑब्जेक्ट के साइज़, उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं या उसकी मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस इन रिलेशन टू विच मेजरमेंट ऑफ साइज, पोजीशन और मोशन कैन बी मेड। तो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है ज्योमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस से मुराद कि आप लोगों के पास कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम लोग एक्स वाई जी लेते हैं, या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आप लोग एक ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हो, उसमें आप लोग उसकी मोशन को स्टडी करते हो जब, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि उसका एक्स के लिहाज से डिस्टेंस क्या है, वाई के लिहाज से डिस्टेंस क्या है, जेड के लिहाज से डिस्टेंस क्या है। ये उसका डिस्टेंस आ गया एक्स वाई के लिहाज से, और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है किसी टाइम के लिहाज से, जिसको हम लोग शो करेंगे टी एक्स वाई जी से, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। क्योंकि मोशन में जब चेंज आता है तो हम लोग टाइम को डिस्कस करते हैं कि किस टाइम में, कितने टाइम में, कहाँ से लेके कहाँ तक उसने मोशन की और उसकी पोजीशन चेंज हुई। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें लिखा भी है यहाँ पर मैंने कि इन जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेस एंड टाइम। स्पेस डिस्क्राइब करता है कि वो किस जगह पर है, और अगर वो उसकी जगह टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज हो रही है तो वहाँ पर टाइम की ज़रूरत आएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की टाइप्स कितनी हैं? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की दो टाइप्स हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बेसिकली वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं जहाँ पर न्यूटन्स के जो लॉज हैं मोशन के, वो होल्ड करने चाहिए। अगर वो लॉज होल्ड नहीं करते तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो न्यूटन का जो लॉ है उसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना हो। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस नहीं कहेंगे या लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहेंगे। तो इसमें एफ इज इक्वल्स टू एम ए है, जिसमें मैंने एग्जांपल लिखी है बुक की, लाइक बुक एक टेबल के ऊपर पड़ी है और ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर ना लगे और इस बुक की पोजीशन चेंज ना करे। और दूसरा ये है कि अगर एक ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब देखें कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो। और एफ इज इक्वल्स टू चूँकि एम ए था तो एफ के अंदर मैंने क्या पुट किया, ज़ीरो पुट किया, तो ज़ीरो इक्वल आ गया एम ए के। अब या तो एम ज़ीरो है या एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये मैंने लिख लिया एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैथ तो किसी ऑब्जेक्ट का ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो ये एक्सेलरेशन ज़ीरो लिख ली मैंने। और एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, डी बी ओवर डी टी की इक्वल है। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का जो है वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है वो अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये है हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब हम देखते हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस वो हैं जिनमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन होल्ड ना करें। दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड। इफ़ फोर्स इज़ नॉट एप्लीकेबल बट स्टिल एक्सेलरेशन इज़ देयर। जैसे कि अगर आप लोगों के पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, तो वो क्या होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी कि हमारे पास एक बॉल है जिसको हम लोगों ने एक ट्रक में इसको अटैच कर दिया एक स्ट्रिंग के साथ। अब ये जो ट्रक है ये रेस्ट के ऊपर है, तो इस ऑब्जेक्ट का ये जो बॉल है ये भी हमारे पास हम लोगों को रेस्ट के ऊपर ही शो होगा। लेकिन जो ही हम लोग एक ट्रक के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ट्रक मूव करना शुरू कर देता है। तो जब ट्रक मूव करेगा तो ये जो बॉल है ये पीछे की तरफ मूव करेगा। तो जब ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो आप लोगों ने तो फोर्स ट्रक के ऊपर लगाई है, बॉल के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लगाई। तो उसके बावजूद जो बॉल है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये क्यों मूव कर रहा है? इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है कि यहाँ पर एक फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट होती है जिसको हम लोग फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं या सूडो फोर्स कहते हैं। फिक्टिशियस फोर्स मीन्स जिसे हम लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिनरी फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? सूडो फोर्स कहते हैं या फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। जैसे इसकी एक और एग्जांपल है कि आप लोगों के पास एक डिस्क है जिसके ऊपर एक ड्रॉप पड़ा हुआ है। अब ये डिस्क रेस्ट के ऊपर है तो ड्रॉप भी क्या होगा? रेस्ट के ऊपर है। जब आप लोग इस डिस्क को मूव करोगे तो ये ड्रॉप एक तो बाहर की तरफ मूव करेगा और एक ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब जब बाहर की तरफ मूव कर रहा है वो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन आगे की तरफ क्यों ये मूव कर रहा है? तो आगे की तरफ जो फोर्स मूव करवाएगी वो क्या होगी? वो कॉरियोलिस फोर्स होगी। कॉरियोलिस फोर्स क्या होती है? ये भी एक इमेजिनरी फोर्स है जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। एक बात जहन में रखिएगा कि जो हमारे पास फिक्टिशियस फोर्स है या जिसको पुसिडो फोर्स कहते हैं या कॉरियोलिस फोर्स जो हमारे पास है, ये फोर्सेस हमारे पास इमेजिनरी फोर्सेस हैं और ये हमेशा ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। कि अगर एक ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है उसकी अगर डायरेक्शन अपवर्ड है, सॉरी, अगर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है तो जो फिक्टिशियस फोर्स होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है।